हमारा सरकार से यही निवेदन है कि एसआई भर्ती को किसी भी भ्रामक तथ्य के आधार पे या किसी भी तथ्य के आधार पे रद्द का फैसला ना किया जाए, क्योंकि अगर रद्द का फैसला होता है तो इससे ना सिर्फ पेपर माफिया बचेगा, क्योंकि जैसा हमने देखा है कि जब मार्च के अंदर जब एसओजी के पास में रद्द का अनुशंसा का आया, उसके बाद अगस्त में जब एसओजी ने रद्द की बात की, तो उसके बाद में अगस्त 2024 के बाद आज तक रामूराम रायका और हनुमानाराम एसडीएम जैसे बड़े मगरमच्छ पकड़े गए हैं और अभी तक 52 अभ्यर्थी इसके अंदर दोषी पाए गए हैं, जिनको राजस्थान सरकार ने सस्पेंड किया है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी प्रभावी जांच आगे भी जारी रहे और भी बचे हुए जो मगरमच्छ है उनको पकड़ा जाए। लगातार कुछ लोगों के द्वारा ये तथ्य भी फैलाया जा रहा था कि एक ही गांव से, एक ही तहसील से, एक ही जाति से सैकड़ों लोग इसमें सिलेक्ट हो गए। तो उस तथ्य का भी आज हमने बताया कि लगातार सांचौर की बात हो रही थी 2021 के अंदर। जैसा कि आप जानते हो, सांचौर एक तहसील था और जो कि जालोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहां पे हमने पाया कि जालोर डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम 33 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ था। जब एक जिले से 33 लोगों का सिलेक्शन होता है तो वहां पे एक तहसील में 100 लोगों का कैसा सिलेक्शन है। तो ये इस चीज की ओर इंगित करता है कि ये लगातार कुछ भ्रामक तथ्य थे जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी ना किसी के माध्यम से जनता में फैलाए गए हैं। दूसरा, ये बार बार फैलाया गया है कि 8 लाख लोगों के साथ में अन्याय हुआ है। हमने देखा कि कुल 8 लाख फॉर्म भरे गए थे, उनमें से 4.25 लाख लोगों ने तो एग्जाम ही नहीं दिया। जिन लोगों ने एग्जाम ही नहीं दिया उनके साथ में अन्याय कैसे होगा। और उसमें से भी मात्र 20,000 लोगों ने न्यूनतम योग्यता के मार्क्स हासिल किए थे, उसमें से भी 3300 लोग मेरिट की वरीयता सूची में थे। और अभी आज हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अभ्यर्थी भी थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और वो वेटिंग लिस्ट में कहीं ना कहीं है और वो हकीकत में पीड़ित है। तो हमारा उनसे सरकार से यही आग्रह है कि आप जांच को आगे बढ़ाएं और जितने भी दोषी हैं उनको पकड़ करके सस्पेंड कीजिए और उनकी जगह पे जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको स्थान दीजिए। अभी तक 52 अभ्यर्थियों को आपने पकड़ लिया है। बार बार ये बात आती है कि पृथक्करण कैसा होगा। पृथक्करण के सारे सबूत आज एसओजी के पास में मौजूद हैं और एसओजी के पास जब एसआईटी का गठन हुआ था दिसंबर 2023 में, उस समय एसओजी के पास करीबन 10 भर्तियों का उनके पास प्रकरण आया था, जिसमें वन परीक्षक की भर्ती है, रीट की भर्ती है, जयन भर्ती है, बाकी और सभी भर्तियां। लेकिन एसओजी ने सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एसआई भर्ती में रद्द की अनुशंसा की थी। तो जहां पे एक और एसओजी ये कह रही है कि वन परीक्षक जैसी भर्तियां जहां पे एसआई भर्ती से ज्यादा पदों पे भर्तियां हुई हैं, अगर वहां पे पृथक्करण संभव है, वहां पे रद्द की बात नहीं हो रही है, तो ऐसा क्या कारण है कि एसआई भर्ती में आप पृथक्करण नहीं कर पा रहे। और पृथक्करण आपने कर तो दिया, 52 लोगों को आपने कल्प्रिट साबित कर दिया। अब इससे ज्यादा पृथक्करण और क्या होता है। उसके बाद आपकी जांच ये बताती है कि जो टीएसपी एरिया है उससे एक भी अभ्यर्थी नहीं पकड़ा गया और टीएसपी एरिया से तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो लड़कियां नीनावा जैसी जो लड़कियां जो आदिवासी एरिया से आती हैं जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, ऐसी लड़कियां आज थानेदार बनकर के आई हैं। और यही कारण है कि टीएसपी एरिया की जो लोकसभा क्षेत्र है उसका सांसद राजकुमार रोत जो कि खुले में आकर के ये बोलता है कि एसआई भर्ती को यथावत रखा जाए। क्योंकि एक भी अगर निर्दोष लोगों को इसकी वजह से अगर कहीं ना कहीं कोई नुकसान उठाना पड़ता है तो वो एक तरीके से असंवैधानिक प्रक्रिया है। यही कारण है चंद्रशेखर आजाद जो कि आजाद समाज पार्टी के हैं और हनुमान बेनीवाल के पार्टनर भी रहे हैं, उन्होंने भी एसआई भर्ती को यथावत रखने की मांग की है और संवैधानिक तरीके से जांच को आगे बढ़ाने की मांग की है। बाकी जो राजस्थान के अन्य नेता हैं, रविंद्र सिंह भाटी हैं, उन्होंने भी एसआई भर्ती को यथावत करने की मांग की है। तो राजस्थान के चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे सरकार के नेता हो, जो भी संजीदा और सीरियस पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो आईपीएस हो, आईएएस हो या फिर विभिन्न समाज के लोग हों, जिसमें जाट समाज हो, जिसमें ब्राह्मण समाज हो, सभी समाजों ने लगभग ये लिख करके दिया है कि एसआई भर्ती के यथावत रखा जाए और इसमें प्रभावी जांच हो। और हम सब लोगों की भी यही मांग है
कि इसमें प्रभावी जांच हो और पेपर माफिया को जेल में डाला जाए।